क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह मेला दिखने गया है, लेकिन शाम होने वाली है अभी। बेटा दीप, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतना समझाने के बावजूद जिस बात का डर था वही काम तू करके आया है। आज बाबा जी की बात सच ही निकली। मेरे लाल सच सच बता दे मुझे, आए मेरे साफ साफ बताओ, ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली, क्यों तेरे साथ आई है? आप नाराज हो जाती हैं तो जो भी मुझे कुछ गलत काम करके आया फिर भी कहता है कि आप नाराज हो जाती है, जो कुछ कहना होता है वो भी भूल जाता हूँ। साफ साफ बताइए, लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्यों तेरे साथ आई है? आप इन्हें नहीं पहचानती हैं? मैं क्या जानूं कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाली है? मेरी मैया जरा भी फिक्र न करो, मैं और फिक्र न करूं। नाम दिखा है इनका, सुनो गौर से। मेरी मैया जरा भी फिक्र न करो, नाम दिखा है इनका, सुनो गौर से। राजी कारी खया फिरने इसी राज की। राजी कारी खया फिरने इसी राज की। आपसे मिलने खातिर चली आई राजी। बेटा मम्मी, क्या कहा? ये राजकुमारी जी हैं और मुझसे मिलने के लिए आई हैं। हाँ मम्मी, ये और कोई नहीं, ये राजकुमारी ही जी हैं। सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए हमारे साथ में आई हैं। बेटी वहाँ क्यों खड़ी हो, सामने आओ। आइए राजकुमारी जी। देखो बेटी, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी और अभी भी तुम ठीक हुई, इसलिए मेरा कहना है कि तुम्हें इस तरह नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जमाना बेहद खराब चल रहा है और फिर तुम बच्ची नहीं रही, सयानी भी हो चुकी हो। इसलिए मेरा कहना है इस तरह किसी के साथ नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा भी सयाना है और तुम भी सयानी हो। इस तरह तुम दोनों को कोई दिखेगा तो अपने दिल में क्या सोचेगा? नहीं मम्मी, राजकुमारी जी हमारे संग में ऐसे नहीं आई हैं। मम्मी, ये तो अपनी सहेलियों के संग चमन की सैर करने के लिए गई थी, लेकिन इस चमन के अंदर महामंत्री रंजीत सिंह पहुंचकर राजकुमारी के संग में बदतमीजी कर रहा था। हाँ मम्मी, ये तो अच्छा हुआ कि हम मेला देखकर उसी चमन वाले रास्ते से गुजर रहे थे और आवाज़ सुनने पर दौड़कर गया। मैंने राजकुमारी जी की हिफाजत किया और राजकुमारी जी से आपके बारे में मैंने जिक्र किया। इन्होंने आपसे मिलने के लिए जिद किया, इसीलिए अपने साथ लेकर आया हूँ। तूने बहुत अच्छा किया जो कि राजकुमारी जी की हिफाजत किया, क्योंकि हमारा लोगों का धर्म यही राजकुमारी जी की हिफाजत करना, इनकी देखभाल करना। हाँ मम्मी, बगैर जाने समझे नाराज हो जाते। बेटी, एक बात मेरी समझ नहीं आती कि उस कवि ने रंजीत सिंह की इतनी बड़ी औकात
तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला और उस कमीने ने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाला, उस कमीने को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई। माँ, मैं भी तो ये बात कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी वो कर सकता है, क्योंकि मैं उसे चाचा कहती थी, अपनी जुबान से मुझे बेटी कहता था, लेकिन आज मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी की। लेकिन कोई बात नहीं माँ, उसने जो कुछ किया है मेरे साथ उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। मैं पिताजी के पास पहुंचकर इस बात की शिकायत करूंगी। बेटी शिकायत नहीं, उस कमीने को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। ठीक है माँ, और वैसे भी दीप सिंह पहुंचकर मेरी इज्जत को बचाए। मैं दीप सिंह के साथ में आपसे मिलने के लिए आ गई माँ, क्योंकि सेनापति चाचा जी रात दरबार में जब जब दाखिला देते थे तब तब यही बात कहते थे, बेटी दीप की माँ आपको बहुत याद करती है। हाँ बेटी, ये बात सच है। इसीलिए तो मम्मी मैं आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ, और वैसे भी अब जाना भी चाहती क्योंकि पापा इंतजार करते हैं। देखो बेटी, पहली बार मेरे बंगले पे आई, बगैर चाय नाश्ता किए हुए मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। हाँ मम्मी, आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय। चुप हो जाना है तो मारूंगी ना, चेहरा नहीं पहचान मिलेगा, बदतमीज कहीं का। जब दो शख्स आमने सामने बात करते हो, तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। जब देखो सब बक बक करता रहता, बेशरम कहीं का, शर्म नहीं आती बेहूदा कहीं। मम्मी, आप चाय नाश्ते की बात करती हैं, चाय नाश्ता तो फिर कभी आकर कर लूँगी, और वैसे भी अब राजमहलों में दिल कहाँ लगेगा। बेटी ये तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझी नहीं। बात ये है माँ, मुझे ऐसी प्यारी सी माँ मिल गई कि मैं आपसे मिलने आती रहूँगी। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाओ बेटी। लेकिन माँ, पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ, तो क्या हुआ? आज मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? हाँ माँ। कैसा तोहफा? ये तुम क्या करने जा रही? देखो बेटी, तुम्हारा गला सुनो हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मम्मी, इस तोहफे की स्वीकार कर लो। लेकिन बेटी, तुम्हारे डैडी पूछेंगी बेटी वो मेरा बनवाया हुआ हार क्या हो गया, क्या बताओगे? बता दूंगी, अपनी माँ को दे दी हूँ। लेकिन पूछेंगे क्यों दे दिया? ममता के तौर पे। आप चिंता क्यों करती हैं? ठीक है भाई, अगर जीत करते हो तो कोई बात नहीं। खरीद बुलाई। गिफ्ट मिला, खुश रहो। क्या देख रहा है आंखें फाड़ फाड़ कर? ऐसा हार कभी देखा नहीं। कहाँ मारूंगी ना। मम्मी, मैं देख रहा था कि आपके गले में कितना प्यारा हार लग बेटा, रहा है। ये राजकुमारी जी के गले का हार है, अच्छा क्यों नहीं रहेगा? हाँ मम्मी। देख बेटा, राजकुमारी जी को ले गया और राजकुमारी जी को हिफाजत के साथ राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और खोरों लौट कर आना नहीं। इतना मारूंगी चेहरा नहीं पहचान मिलेगा, कम वक्त कहीं का। इतना समझाने के बावजूद फिर भी देर करके आया। जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता भी नहीं करती, फिर भी देर करके आया। बहुत जोर से भूख लगी हुई है। भूखी हो? और क्या? ओए मेरी मम्मी भूखी। चुपचाप खड़े हो जाना है, इतना मारूंगी ना चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। मैं जाऊँ मम्मी? छोड़। तुम्हारी आदत बहुत गंदी हो रही है, बहुत मुँह लगे हो गए। कान काट लूंगी। हाँ आ बस इतने में और जिस दिन मारूंगी ना, बदतमीज, कभी मार ही नहीं सकती हो। वो तो वक्त बताएगा। जानता हूँ ना, जिस दिन मारूंगी ना, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप मुझे मार नहीं सकती हो। इसीलिए तो बहुत ज्यादा बोलते हो। मैं जाऊँ मम्मी छोड़ने के लिए? हाँ मेरी लाल, तू जा और छोड़कर राजकुमारी जी को बहुत जल्द आना, देर नहीं लगाना। हाँ ठीक है मम्मी। बेटी, इसे रोकना नहीं, बहुत जल्द भेज देना। अब क्या हुआ? सच में जाऊँ मम्मी? नहीं, तू ऐसे नहीं जाएगा, बदतमीज कहीं। जाओ बेटी। अब क्या हुआ? क्या जाओ हुआ? जाओ मम्मी। नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। क्या बताऊं, ऐसे दो दीप के डैडी राजकुमारी जी के बारे में
हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। हर कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावन कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावन।